देखो चैप्टर का नाम डालो उप सह संयोजी यौगिक, डाल लिया। कौन सा चैप्टर है ये? यूनिट नवा है। कौन सा है? नवा है। 7 हुई वो। 8वां डी और एफ है। डी और एफ और पहला चैप्टर हम पहले साथ में पढ़ाएंगे। ठीक, पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो देखो केमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। जैसे कार्बनिक पदार्थ के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेन, ऐसे ही अपने अकार्बनिक की रीढ़ की हड्डी कौन माने जाते हैं? उप सह संयोजक यौगिक। सबसे ज्यादा मोस्टली यही मिलते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे? उप सह संयोजी यौगिक, और इनको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, माने आपस में जुड़ते कैसे हैं। देखो सबसे पहले हम जानेंगे लवण और यौगिक, बात एक ही होता है। लवण यौगिक, नाम उनको यौगिक भी कह दिया जाता है और लवण भी कह दिया जाता है। अंग्रेजी में एक को कहा जाता है, यौगिक को कहा जाता है कंपाउंड, और लवण को कहा जाता है साल्ट। क्या कहा जाता है? यौगिक क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तब जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। जैसे H2O है आपके पास, क्या है? H2O है। इनका अनुपात क्या रहेगा? पानी तभी बनेगा जब 2 अनुपात और 1 अनुपात में हाइड्रोजन, माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात 1। ठीक, अब देखो हमारे पास एक बात बताऊं तुम्हें, पहले ये सब जानने से पहले एक चीज सीखो, अपने अंदर जगाओ। क्या जगाओ? कि जिज्ञासा जगाओ, आखिर ये कैसे बने, उप सह संयोजी यौगिक कैसे बने। हमने आपको पढ़ाया था, बंध बताए थे हमने। क्या बताए थे? बंध। पहले ध्यान से समझिए, बंध आपको बताए थे हमने। बंध होते हैं सह संयोजी बंध। कौन से? सह संयोजी बंध हमने आपको बताया। ठीक, और हमने आपको बताया आयनिक बंध। क्या बताया? आयनिक बंध बताया। और हमने आपको बताया, कक्षा 11 में ध्यान है, उप सह संयोजक आबंध। उप सह संयोजी आबंध, यही तो बताया था। अब जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लें एक बार, है ना। देखो जब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। इसके पास, तो हाइड्रोजन का होता है डुप्लेट। क्या होता है? और यहां से इस तरीके से पूरा हो गया डुप्लेट। हाइड्रोजन का डुप्लेट माने पेट पूरा भर गया। इसने एक इससे लिया और इससे एक लिया। लिया है? लिया कि नहीं लिया? तो इनको एक की जरूरत थी, इनको भी एक की जरूरत थी, काम बन गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, वो भी बराबर हुई। बराबर हुई, एक जोड़ी हुई। तो यहाँ जो आकर्षण बल होगा, वैद्युत आकर्षण बल जो इनके बीच में लगेगा, वो कहलाएगा सह संयोजी आबंध। कौन सा आकर्षण बल कहलाएगा? सह संयोजी। अब देखो एक बात समझो, यहाँ सोडियम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम का एक हमने इलेक्ट्रॉन निकाल करके फेंक दिया, भाग जाओ या प्लस बन के चला गया। यहीं उसी समय कौन मिल गया? Cl। Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को लपक लिया। लपक लिया, क्या बन गया? Cl माइनस। क्या बन गया? अब ये दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ गए, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ जो वैद्युत आकर्षण बल लगा, है ना, वैद्युत आकर्षण बल लगा, ये कौन सा है? आयनिक। आयनिक, तो ये क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा? इनके बीच में माने सोडियम प्लस और Cl माइनस के बीच में जो आकर्षण है और जो आकर्षण के कारण जो बंध लगता है, वो कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। समझ में आई कहानी? तो सह संयोजी कब बंध लगत है? जब बराबर की साझेदारी हो।
जितना हम आपसे ले रहे हैं उतना आपसे ले लें। तो तब ये जो हमारा आपकी जो केमिस्ट्री है वो कौन सी है? सहसंयोजी बंध। अगर हम पहले से उत्तेजित हैं, है ना, और उत्तेजित होकर के हमने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और कोई सामने वाला उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तब जो केमिस्ट्री है वह कौन सी है? आयनिक बंध। और ये उप सहसंयोजी बंध कैसे बनता है ये एक बार समझ लो, क्योंकि ये तो इसका मेन है, आधार है इस चैप्टर का। तो देखो इधर हम बताएं, देखो हमारे पास एक है अमोनिया। क्या है? अमोनिया सूत्र क्या होता है? NH3। अब देखो नाइट्रोजन, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है बेटे? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कितना? पहली कोश में 2, दूसरे कोश में 5। माने हमें नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं? 5। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 3 दिखाए दें हम, एक जो दिखाए दो, एक ये दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया। यहाँ एक हाइड्रोजन अपना कैसा है? एक लिए है। ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक लिए है। ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक लिए हुए है। एक है तो है इनके आयतन कोश में। तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन तो अपना काम पूरा करेगा, ये यहाँ से डुप्लेट पूरा करेगा। तो यहाँ एक जोड़ी की साझेदारी हो रही, तो जो बॉन्ड लगी है, यहाँ भी देखो एक जोड़ी की साझेदारी हो रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ भी देखो एक जोड़ी की साझेदारी हो रही है, हाइड्रोजन अपना इसे दे भी रहा है और इसे देखो जाके आयतन कोश में कितने हैं? 5। चाहिए कितने? 3। कितने चाहिए? तभी तो अष्टक पूरे हुए। तो नाइट्रोजन परमाणु को भी लेने की आवश्यकता है और हाइड्रोजन को भी लेने की आवश्यकता है। दोनों लोग आपस में क्या कर लेते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। वो हाइड्रोजन अपना पेट भर के खुशियां मनाने लगता है, उधर नाइट्रोजन भी अपना 1 2 3 ये हैं और 2 आगे 0, एक होता है लोन पेयर। क्या होता है? ये अतिरिक्त जोड़ा रहता है। अब गिनो जाके 1 2 3 4 5 6 7 8, पेट भरी गो। हाइड्रोजन तो अपनी खुशियां मना ही रहो है। ठीक, ये बात समझ में आई हमारी? समझ में आया? क्योंकि हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन को एक चाहिए, तो वो किससे मिल जाता है? नाइट्रोजन से। इसे भी चाहिए, वो नाइट्रोजन से। इसे भी चाहिए, वो भी नाइट्रोजन से ले लेता है। यहाँ जो परमाणु होता है, साझेदारी जो होती है, वो बाह्यतम कोश के ही इलेक्ट्रॉनों से होती है। इन्हें सांझित इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन इलेक्ट्रॉन जोड़े को क्या कहा जाता है? सांझित। क्या? सांझित इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा है? सहसंयोजी आबंध। कौन सा है? ये आबंध कौन सा है? क्योंकि बराबर की साझेदारी हो रही है, इसलिए सहसंयोजी आबंध है ये। क्या है? अब देखो, अब यहाँ क्या हुआ? इस तरीके से नाइट्रोजन ने अपनी संरचना बनाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है। इसके पास एक क्या है? लोन पेयर है। तब तक रास्ते में कौन आ गया? एक लुक्खा, बिल्कुल भिखारी हाइड्रोजन आया। ये भिखारी क्यों है? एच पॉजिटिव है। एच माने जब कोई प्लस कब आता है? जब कोई देता है। जब कोई देता है तो क्या होता है? प्लस। और जो कोई लेता है वो क्या होता है? रेयर। तो ये प्लस करके आया है, इसका मतलब इसने जो कुछ था इसके पास वो भी ये किसी को दे करके लात मार करके भगाया गया है ना? क्या करके भगाया गया? लात मार करके भगाया गया। और ये आकर के नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें जोड़ लो, है ना, हम कहाँ जाएं? तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, इनके पास कितने कमी है? 2 की। एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी दे दिया, तो इसे डुप्लेट भरने के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो इसने जैसे ही देखा कि अरे भैया नाइट्रोजन दे रहा है, चलो, और जो जाए भीख मांगने लोगों को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो। अब दोनों नाइट्रोजन अगर दे दिए तो नाइट्रोजन के पास क्या रह जाए? 6। क्या अष्टक पूरा रहेगा? नहीं। तो नाइट्रोजन ने ये बोला कि हम तुम्हारी मदद करें,
लेकिन जिंदगी भर तुम्हें हमारी गुलामी करन पड़े। एक बॉन्ड साइन करवाया और कहा कि आप हमें छोड़ करके जाओगे नहीं। तो यहाँ अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये दे रहा है और ये इससे ले रहा है। यहाँ देवा लेवी विरी कि नहीं विरी, यहाँ इनसे ये ले रहे और इनसे ये ले रहे। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आया, अड़ गया आके दरवाजे, तेरे दर पे आया हूं। क्या कराया गया, यहाँ एक बॉन्ड साइन कराया गया और कहा गया कि ये लो, हम तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लेकिन आप हमें छोड़ करके जाओगे। यहाँ क्या हुआ, नाइट्रोजन ने इससे कुछ लिया तो है नहीं, दिया है। और जब इलेक्ट्रॉन माने जब एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन केवल दूसरे परमाणु को दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं, तब वहां जो बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है, उपसह संयोजन बंध। कौन सा, और ये जो बॉन्ड है वो अब कानूनी दायरे में आ जाता है। किसमें आ जाता मामला, अब आप बाहर, और इसको बोला जाता है गुरु ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, अब नाइट्रोजन ने दिया है तो जो देता है वो धनी हो जाता है। क्या हो जाता है, और जो धनी होता है तो केंद्रीय परमाणु पर आवेश कैसा आ जाएगा, प्लस। कैसा आ जाएगा, तो अब ये बन जाएगा NH4+। क्या बन जाएगा, और इसको क्या बोला जाता है, अमोनियम आयन। क्या, अमोनियम आयन। अब इस प्लस को कोई तो संतुलित करने आएगा, कौन आया, तो अब देखो क्या बन जाएगा, NH4Cl, जाको नाम अमोनियम क्लोराइड, दूसरा नाम। हाँ, इसका एक गुण बताओ, मस्त गुण, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ये ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा, समझ में आई बात है। तो अब जो यौगिक बनो है, जो कौन सा वालो बनो है, उपसह संयोजी यौगिक। कौन सा बना है, तो इस तरीके से जो केंद्रीय परमाणु द्वारा या तो लिए जाते हैं या तो दिए जाते हैं, जिनके पास लोन होगा वो देगा। और जब कोई अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है किसी दूसरे को, तो वहां बॉन्डिंग कौन सी होती है, उपसह संयोजक यौगिक वाली बॉन्डिंग होती है। कौन सी, समझ में आई बात। तो क्या समझ में आया, उपसह संयोजक यौगिक बनता कैसे है, कैसे बनता है, जब केंद्रीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े को किसी अन्य परमाणु को दे दिया जाता है, उससे लिया नहीं जाता है, तब जो बंध बनता है उसे उपसह संयोजी बंध कहा जाता है। अब एक समस्या ये है कि आखिर ये मार्केट में आए कैसे, कैसे पता चला कि ये भी कोई यौगिक होते हैं। वैसे तो आयनिक यौगिक के बारे में जानते थे, सह संयोजी यौगिक के बारे में जानते थे, लेकिन ये मार्केट में कैसे आए ये जानना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में, इतनी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे कि आखिर ये पता करेंगे कि आखिर ये मार्केट में, बाजार में ये आए कहाँ से। समझ में आया कि उपसह संयोजक यौगिक कैसे बनते हैं, ये बात समझ में आई आपको, है कैसे बनते हैं, बोलो। जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े को, जब किसी परमाणु द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े को किसी अन्य परमाणु द्वारा दे दिया जाता है, तब जो बॉन्ड लगता है इसे क्या कहा जाता है, उपसह संयोजी आबंध या बंध। अब देखो क्या बात बताई हमने, बताया हमने अमोनिया से अमोनियम बनाना। अमोनिया था, अमोनिया अच्छे खासा जी रहा था, लेकिन हाइड्रोजन ने आकर के उसकी बेचैनी बढ़ा दी, और बेचैनी बढ़ाने के चक्कर में फिर उसे, है ना, कोर्ट कचहरी करने पड़ो कि नहीं, बॉन्ड साइन करवाना पड़ो कि हाइड्रोजन तुम हमें छोड़ करके जाओगे नहीं, हम तुम्हारी मदद तो कर दिए, हम तुम्हें पैसा दे दिए, लेकिन खेत अपनो जो है
अब देखो जो मार्केट में आके जो बवाल जो कानून आओ कहां से, जो यौगिक आए कहां से, देखो हमारे पास है COCl3, क्या है 6NH3। अब इसे समझो तो आप उप सह संयोजक यौगिक की सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ जाओगे। एक हमारे पास क्या है कोबाल्ट Cl3.6NH3, एक और यौगिक लेंगे COCl3 5NH3, एक और लिए COCl3 4NH3। देखो ऐसे ऐसे यौगिक बनन लगे, तो ऐसे ऐसे यौगिक जब आने लगे तो जिज्ञासा बढ़ी वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने बताया कि आखिर ये बोला है क्या। तो देखो जैसे जे यौगिक मिला, 1 नंबर ये मिला, 2 नंबर ये मिला, 3 नंबर ये मिला। अब देखो हमारी इससे क्या अपेक्षा है, हम इस यौगिक से क्या चाहते हैं। इस यौगिक से हमें 3 Cl- के मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। हमें जैसे केवल जय उम्मीद है, जाए देखो हमने जैसे हमने क्या उम्मीद करी, जैसे हमें Cl-3 मिल जाए, तो जैसे हमारी जो अपेक्षा है वो क्या है, इससे भी 3 Cl- मिल जाएगा, इससे भी 3 Cl- मिल जाए। देखो बेटे इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, किताब में नहीं दिया गया है, आपको ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो क्या हुआ, अब हमने क्या किया, पहले तो हमें जा उसे उम्मीद जाती कि हमें जो 3 Cl जो दे दिए, जो से उम्मीद है हमें जो 3 Cl- को दे दिए, जो दे दिए हमें 3 Cl- को, जाके बाद हमने क्या करो जा में AgNO3 मिलाए दो। क्या मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया। सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद थोड़ी अपेक्षा और बढ़ गई। अब क्या अपेक्षा है, जब ये मिलाया गया, सिल्वर नाइट्रेट मिलाया गया, तो अब हमें कई Cl मिल जाए, AgCl मिले। जब Cl टूटे तो हमें AgNO टूटे, टूटा फूटी हुए, तो हमें इन मिल जाए 3 मोल AgCl। जय तो अपेक्षा है भाई, यहां से जब हमने AgNO3 मिलाया है, चिरंजीव समझ में आ रही बात, तो यहां से Ag टूटेगा और Ag किसके पास दौड़ेगा, हालांकि ये क्लोरीन तो किसकी है, सोडियम की है, लेकिन इससे सिल्वर भी तो प्रेम करता है, और जब सोडियम है ना तो सिल्वर तो जाएगा जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 मोल AgCl। यह उम्मीद है ना, जब सिल्वर नाइट्रेट जब में मिलाओ जाए तो सिल्वर क्लोरीन टूटे, क्लोरीन से कितने मिल जाए, यहाँ से 3 Cl- का मिल गया, ये तो हमने अपेक्षा पहले ही कर ली। हीन से Ag मिले तो हेनो कितने मोल मिले, 3 मोल AgCl। यहाँ भी हमने क्या अपेक्षा कर ली, जब हीन 3 Cl आए तो क्या हमें 3 Ag मोल नहीं मिले, तो 3 मोल AgCl मिला। समझ में आई जा कहानी, एक कहानी जैसे समझो जाए कि ये 3 यौगिक हमने आपको बताए, एक को रंग है पीलो, एक को रंग है हैरो, एक को है बैगनी, जो भी हो रंग, बस हमें क्या मतलब है, ये सब रंगीन यौगिक आए। इनसे हमने पहले ही उम्मीद बनाई कि जब जब टूटे है तो जैसे हमें 3 Cl- के मिल जाए, जो तो हमने जो उम्मीद लगाई कि 3 Cl- के मिल जाए, इससे भी हमने उम्मीद लगाई कि हमको क्या मिल जाएगा, 3 Cl- मिल जाएगा। फिर हमारी उम्मीदें थोड़ी बढ़ी, तो हमने कि कहे नहीं जब हमें AgNO3 मिला दें, AgNO3 जब हमने इसमें मिलाया तो हमने उम्मीद बढ़ाई, तो हमें मिलना चाहिए था, वहाँ 3 Cl है तो 3 AgCl मिल जाना चाहिए भाई, Ag+ होता है Cl- होता है, जब 3 Cl- हमें पहले से मिल गए तो 3 AgCl मिल जाए, हमें मिले, जय उम्मीद हमने जय लगाई, जा लगाई। अब वास्तविकता क्या है वो देखो, अभी आपको समझ में आएगा। अब शायद कहानी जो है बकवास लग रही हो, अब वास्तविकता क्या है बेटा, यहां क्या रहेगा, यहां आपको मिल जाएगा 3 AgCl, क्या मिल जाएगा 3 मोल AgCl मिल जाए, या 3 AgCl मान लो, ठीक, जो चाहा वो मिल गया, अपेक्षा का आदि 3 AgCl मिल वो चाहिए, जो चाहा वो हमको मिल गया।
यहाँ क्या हुआ, वास्तविकता बताती है कि यहाँ 2 मोल AgCl मिले हैं। कै मोल? यहाँ 1 मोल मिले है। अब एकदम दिमाग खराब होने वाली बात है कि नहीं है दिमाग भन्नाने वाली बात है कि नहीं साहब, कि अब अपेक्षा जाकर वास्तव में जो हुई वो चाहिए। देखो 3 Cl मिल जाए निगेटिव के, हेनो मिल जाए, हेनो मिल जाए, हेन दे 3 मोल AgCl मिल जाए, हेनो 3 मोल AgCl मिल जाए, हियो 3 मोल AgCl के मिल जाने चाहिए। लेकिन बेटे वास्तविकता ये है कि जब ये इसके साथ मिलाया जाता है तब हमें 3 मोल AgCl का मिल जाता है, और यहाँ 2, यहाँ 1। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया कि आखिर जो काहे के मारे आओ है, तो आपको उप सह संयोजक यौगिक सारे समझ में आ जाएंगे। इनका आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनकी संरचना को जानेंगे। क्या करेंगे, क्या जानना जरूरी है? संरचना। और संरचना देखो, केंद्रीय परमाणु जमे का है कोबाल्ट, क्या है? अब हम लोग इसकी संरचना सीख रहे हैं। संरचना सीख गए तो इसका आंसर निकल आएगा। कैसे निकलेगा? देखो एक झटके में निकलेगा बिल्कुल। कई NH3 है, दिनों पहले है 6 है, NH3 का है। देखो जा अष्टफल की संरचना बने। कैसी? तुमने अष्टफल की संरचना जान? जैसे जो है, जैसे जो है अष्टफल की संरचना का हो। देखो ये है, ये हमारे पास डायरी है, इसमें 1 2 3 4 कोने हैं है? अब 4 कोने में एक जवायु ऊपर से है और एक है नीचे से, तो जा जो संरचना बने जुड़ जुड़ाए के, जा कैसी संरचना कहला? अष्टफल की। तो इन तीनों की संरचना कैसी होती है? अष्टफल की। कैसी होती है? अष्टफल की होती है। अब देखो अष्टफल की के लिए क्या हुए, जो 4 कोने समझ में आई। अब हम बनाए चुके हम लोग एक जगह, है ना, और यहाँ एक ये आएगा एक ऊपर से, और एक अष्टफल की संरचना बनेगी। अब देखो, अब समझियो बात को। हमारे पास कई अमोनिया के हैं जामे? 6 हैं। तो 1 2 3 4 समझियो, और एक हो जाएगा ऊपर और एक हो जाएगा नीचे। बेटे आगे जब पढ़ोगे तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा आपको, तभी आप निकाल पाए कि आखिर ये रंगीन है और वो रंगहीन है ना। जब पूछा जाएगा तो ये सब पोस्टमार्टम आपको करना पड़ेगा, ये संरचना बनानी पड़ती है, इसलिए पहले समझाए रहे हम आपको। यहाँ क्या होगा, देखो सबके पास लोन पेयर है, हर अमोनिया पास क्या होता है? लोन पेयर। हम पहले ही आपको समझा चुके, अमोनिया के पास होता है लोन पेयर। तो देखो कोबाल्ट है, केंद्रीय परमाणु है, ये भूखे बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? भूखे। ये चाह रहे हैं कि कोई आए हमसे जुड़ जाए, हम किसी की गुलामी करना चाहते हैं, बेचारे परेशान हैं, परेशान है कि कोई आए हमें अपने आप जोड़ ले। तो यहाँ क्या करता है अमोनिया, तो उधार देने वाला अपने आप पहुंच जाएगा। यहाँ इसने क्या करा, अपना दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, या एक लोन पेयर दे दिया। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, और ये सबने अपना अपना योगदान कर दिया। अब इस स्थिति में जो कोबाल्ट की, अब भैया बॉन्ड हुई हो, पेपर वर्क खत्म हुई हो, कोर्ट कचहरी चक्कर खत्म। अब कोर्ट कचहरी चक्कर खत्म हुई जीवे में क्या होते, बॉन्ड लग गया। बॉन्ड लग गया कि इसका मतलब है कि अब कछु या कोबाल्ट इन्हें लोगों को छोड़ के जाए। अब जब हो कि हाइड्रोजन छोड़ के नहीं जा सकत, अब कोबाल्ट ले रहा है, लोग ले रहा है। कौन ले रहा है? कोबाल्ट। भाई इनके पास, सबके पास लोन पेयर है, इन्हें भूख लगी, इनके अष्टक पूरे ही नहीं है, कक्षक पूरे ही नहीं है, तो इन्हें तो चाहिए। अब इन्हें कितने चाहिए? 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 6 जोड़ी चाहिए, माने लोन पेयर चाहिए। कई लोन पेयर चाहिए? 6। तो यहाँ इनको प्रोवाइड कराने के लिए कई हैं? 6 हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हुई गए। अब
बॉन्ड साइन हो गया, और जब बॉन्ड साइन हो जाता है तो ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब कोबाल्ट किसी भी स्थिति में इन लोगों को छोड़ करके भागेगा नहीं। इस स्थिति में कोबाल्ट के ऊपर आवेश होता है 3+। कितना होता है? ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? 3+ की। कितनी? ये स्थिति जब बनती है तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी बनती है कोबाल्ट की? 3+। जब जाके ऑक्सीकरण अवस्था निकले हो तो कितनी है? जब एक्स मने हो, जब -3 हुई है, और जा की बात कर रहे हैं। अब अमोनिया वो 0 चार्ज, 0 हो, अमोनिया 0 उदासीन होता है। और जो 6 है चबासे का मतलब 0 में 6 को गुणा करो, कोई मतलब नहीं। तो जो माइनस को हो जाए प्लस को हो जाए, ऑक्सीकरण अवस्था निकली वो बताई है हमने, है? तो यहाँ कोबाल्ट कितनी बता रहा है? 3+ दिखा रहा है। अब देखो ये 3+ को कोई संतुलित करेगा? कोई करेगा? और कौन करेगा? Cl करेगा। तो यहाँ क्या आएगा? 3Cl- मिला बाहर, मिला। इसको पकड़ किसने लिया? 3Ag ने। वास्तविकता है? बात समझ में आई? वास्तविकता है। क्या वास्तविकता है? कि 3 मोल AgCl का मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? यहाँ क्या हुआ? कोबाल्ट ने अपना पेट भर लिया, सब कर लिया। 6 अमोनिया थे, 6 ने अपना अपना एक एक लोन पेयर दे दिया। कोबाल्ट का पेट भर गया। इस अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था, इस अवस्था में कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित करता है? +3, माने 3+ का आवेश आ जाता है इसके ऊपर। इस प्लस को माइनस करने के लिए कौन आएगा? 3Cl-। किसने पकड़ लिया? Ag ने। कितने Ag ने? 3Ag ने। तो वास्तविकता में कै मोल मिले? 3 मोल मिले, है? तो जब जो यौगिक बनो इस तरीके का, ये कौन सा यौगिक है? अब दूसरी बात समझो कि ये परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ देखो कोबाल्ट बीच में ले, यहाँ NH3, कई NH3 है देखो, 5 है। तो यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, और यहाँ से भी NH3 आएगा, और इधर से NH3 होएगा तब तो आएगा। कई NH3 हैं? 5 है तो हैं। ये यहाँ दे दिया, ये इसने यहाँ दे दिया, इसने लोन पेयर दिया, इसने दिया, सब लोगों ने दिया। अब भैया अब जागो पेट भरवे के लिए कौन है? कौन है? एक क्लोरीन हीन से चले, क्योंकि उसे तो अपना पेट भरना है। तो यहाँ कौन आ जाएगा? Cl। क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो अमोनिया थो नहीं, तो अमोनिया की जगह आप काम कितने करो? अब जाओ, जा स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था दिखाए 2+। कितना? अब इस 2+ को संतुलित करने के लिए कितना क्लोरीन आएगा? 2 आएगा। अब इसके पास Ag कितना आएगा? तो 2 AgCl बना। समझ में आई बात? इसके बाद इसका बनाओगे, अमोनिया कै हैं? 4 हैं। तो यहां से Cl आ जाएगा। तब इस स्थिति में ऑक्सीकरण अवस्था +1, और +1 को संतुलित करने के लिए केवल एक Cl आएगा, और एक Cl जब आएगा तो 1 मोल AgCl बन जाएगा। तो संरचना से क्लियर हो गया। इस तरीके से देखो लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बॉन्ड भरा जा रहा है। तो जहां केवल किनके द्वारा दिया जा रहा है? इधर लिया जा रहा है इनके द्वारा, इसकी मदद कुछ नहीं हो रही, इनके द्वारा केवल लिया जा रहा है, दिया किसी उसको नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? उप। और ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो जे बड़े वाले भैया हैं, जे लोग कहा हैं, इन्हें IUPAC नाम आउट है। तो इस तरीके से जो भैया लोग हैं अभी आएंगे बहुत सारे, वो कौन से यौगिक होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजी यौगिक। तो अब समझ में आया ये यौगिक कैसे बन रहा है?
समझ में आया कि ये मार्केट में आए तो कैसे आए, कौन लेके आया, शुरुआत किसने करी, अमोनिया ने। धीरे धीरे इतने जटिल बन चले गए कि अब तो दुनिया में छाई गए, राज कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे, वो चैप्टर की शुरुआत होगी। देखो जितने यौगिक, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं। कोबाल्ट की संरचना बनाओ, उत्तेजित अवस्था बनाओ, मूल अवस्था बनाओ, नहीं समझ में आई। 6 लोन पेयर कैसे कंज्यूम कर लिए? अरे यार कोबाल्ट करो, कोबाल्ट की तो 27 हो करो, एस मिले, पी मिले, डी मिले, डी में तो 5 दूनी 10, दुद्ध जोड़ा ये बर्नर सिद्धांत का है, परेशान हो बताए हैं। जब तुम्हें बताई ना, जैसे हमने बताई थी ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, बताई तुमने, तो बामे का मिल जाता है, केवल द्वि कक्षक हो, नाइट्रोजन कितने हो 7 हो, 1s2 2s2 2p 5 हो जाएगा ना 2p3 हो जाएगा। तो जहां डी कक्षक तो है ना ही, इन लोगों में डी कक्षक होए कि नहीं होए, और डी के बाद क्या होता है एफओ आ जाए, तो फिर हुए तो जड़ा के परे हैं, खाली जहां डरे हुए देवा जोड़ा हमें, नहीं समझ में आई तुम्हारे लोगों नहीं समझ में आई, बता चुके हम। जैसे ये देखो यहाँ जैसे ये खाली पड़ा है, जब 3d है कितना है, और काम है तक चली गो पीए तक, तो जो खाली पड़ो कि नहीं पड़ो, ये कमरा खाली पड़े, जो लोने पेर ली तो पड़े क्या गेले आइए समझ, तो ठीक, अब बढ़िया। तो बहरहाल जब पोस्टमार्टम करो ये ऐसे यौगिकन को, तो इस तरीके से यहाँ बॉन्ड साइन होता है, यहाँ एक ही परमाणु द्वारा लिए जा रहे हैं, उस परमाणु जो ले रहा है वो परमाणु किसी दूसरे को दे, कुछ समझ में आया। जब परमाणु केवल लेता ही है, देता नहीं है, तब जो बॉन्ड बनता है, तब जो आबंध लगता है, वो कौन सा लगता है, उपसह संयोजी आबंध। कौन सा? उपसह संयोजी आबंध लगता है। समझ में आई बात। अब देखो यौगिक और लवण, यौगिक और लवण होते क्या हैं ये समझिए। हमने आपको कक्षा 10 में बताया था लवण कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कई प्रकार के? पहला बताया सरल लवण, दूसरा बताया अम्लीय लवण, तीसरा बताया क्षारीय लवण, चौथा बताया द्विक लवण, पांचवा बताया संकर लवण, छठा बताया मिश्रित लवण। कौन कौन से लवण हैं? सरल लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, और बताओ द्विक लवण। द्विक लवण, ओके ओके, द्विक लवण बताओ एक उदाहरण, एक उदाहरण एग्जाम्पल बताओ। द्विक लवण, डबल साल्ट, अब तो अंग्रेजी में बोल देता हूँ ना मैं। डबल साल्ट कोई फार्मूला मालूम है तन्वी? अब जब चोट गहरी हुई जाए तो तुम्हें एकदम तुम्हारी मम्मी कहाँ पिवाए हैं? हाँ फिटकरी पिवाए हैं। किन्ने बताई? किन्ने बताई? हाँ फिटकरी, फिटकरी सूत्र बताओ। फिटकरी सूत्र मालूम? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ड्राइव डॉट 24 घंटा, हाँ 24 अणु जल के। देखो जा चैप्टर शुरुआत करें से पहले हमें कुछ चीजें जानना है। एक तो साधारण लवण जानना है या साधारण यौगिक जानना है, दूसरा है योगात्मक यौगिक जानना है, और तीसरा हम पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिक। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग कुछ यौगिकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, चलो लगाओ, साधारण लवण। साधारण लवण या साधारण यौगिक, इनको बोलते हैं सिंपल साल्ट। क्या बोलते हैं?
या सिंपल कंपाउंड? देखो, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है, तब सक्रिय धातु परमाणु द्वारा अम्ल के संपूर्ण हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है। तब जो लवण प्राप्त होता है या यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? साधारण लवण। ना समझ भाई? ना तो बामे H प्लस होए और ना तो बामे OH माइनस होए, तो वो लवण कैसे होए? जहाँ बताओ कौन साधारण लवण है? तो तुम बताओ। उसमें H ना तो H प्लस है, हाँ तुमने बात सही बोली। ऊपर वालों का नहीं है, ऊपर वाले में ना तो H प्लस है ना OH है। हाँ क्या बताया? साधारण लवण कौन सा? ये कि ये जो कैसे है? अम्लीय है। अगर जहाँ में OH घुसो हो तो कौन था? क्षारीय है। जो कैसो लवण है? हाँ, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है, तब जो लवण प्राप्त होता है, तब जो या जब जो तब जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहता है? देखो, जब किसी अम्ल की क्रिया, जब किसी अम्ल को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, तब क्षार के धातु परमाणु द्वारा अम्ल के सभी हाइड्रोजन परमाणु या परमाणुओं के, जब किसी अम्ल को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, तब क्षार के धातु परमाणु द्वारा अम्ल के सभी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से जो लवण प्राप्त होता है उसे साधारण लवण कहा जाता है। उसे साधारण लवण या साधारण यौगिक कहा जाता है। साधारण यौगिक कहा जाता है। एक और लिख लो अथवा करके लिख लो। लिखो, जिस यौगिक में
या जिस लवण में, ऐसे लिख लो, जिस यौगिक में क्या लिखवाएं बताओ, जिस यौगिक में ना ही हाइड्रोजन आयन होता है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है, उसे क्या कहा जाता है, साधारण लवण। लिख लो, क्या बोला बेटे, जिस यौगिक में ना तो, ना ही लिखो, ना तो अच्छो शब्द ना है, ना ही H+ आयन और ना ही OH- आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें सरल यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्जाम्पल लिख लो, NaOH है ना, एक्वस है, क्षार है, जाकी क्रिया HCl के संग कराए दो, एक्वस है, क्या मिल जाएगा, NaCl है ना, और क्या मिल जाएगा, H2O, जली विलयन मिल जाएगा। तो जो कैसो लवण है, साधारण लवण है, कैसो है, ऐसे ही करा लो, NaOH एक्वस है प्लस H2SO4, एक्वस है, क्या बन जाएगा, Na2SO4 एक्वस है, और क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। ये कर लो।